माइलापुर। सूर्योदय हुए 1 घंटा हो गया, स्ट्रीट लाइट अब तक जल रही है। ऑफ कर दीजिए। सब लोग लाइट नहीं जल रही है ऐसा कंप्लेन देते हैं, तुम जल रही है ऐसा बोल रहे हो। किस इलाके में? बेसन नगर बीच रोड। 1 साल से वहाँ लाइट ही नहीं जल रही थी। असल में वहाँ लाइट ही लगी ये नहीं मालूम था। हेलो, मैं कंप्लेन कर रहा हूँ ना, अब आप लाइट्स ऑफ कीजिए। फोन तुम रखोगे या मैं रखूं? करण सिंह। गुड मॉर्निंग सर। हेलो, लाइन पर कौन है? सर, सुबह हुए 1 घंटा हो चुके हैं, बेसन नगर में स्ट्रीट लाइट्स ऑन है। लाइट ऑफ करना है ना, बस इतना ही कर देते हैं। जल रही है ना, ये सोचकर आप खामोश नहीं रहे, बल्कि फोन करके आपने इतला किया। आप जैसे बुजुर्ग लोग ही अपनी जिम्मेदारी को अच्छी तरह समझते हैं। नो सर, मैं 20 वर्ष का ही। 20 बरस के हैं, शौक लगा मुझे। नहीं तो आप ईबी ऑफिस में बैठे हैं, शौक तो लगेगा ही। 20 बरस में इतनी जिम्मेदारी वाला मिलना बहुत मुश्किल है, इसलिए आपसे ज्यादा आपके पेरेंट्स को सलाम करना चाहिए। खुशियों की माला पानोगे, जीत के सर ऊंचा करोगे। प्यार के फूल खिला के किसके लिए, संगीत सांसों में बसा के। भूलक उठी है मन में, भूली बिसरी में आवाज दे। खुशियों की माला जीत के सर ऊंचा। अरे मैनेजर, तुम पर मुझे बहुत दिनों से संदेह है। ये प्रोडक्शन मैनेजर लोग बहुत जल्द ही प्रोड्यूसर बन जाते, वो कैसे? वो छोड़िए, हाँ इस फिल्म में आप कम से कम गीतकार बन जाइए। हाँ जी, जीजा जी इतने बड़े म्यूजिक डायरेक्टर होने के बावजूद मैं आज तक गीतकार नहीं बन सका। सालिन मलर अपना नाम बदल दिया था, वो राशि के हिसाब से शुभ नहीं था, इसलिए अब मालिन को रख लिया। वो कैसा है? तमिल पो, बसंत एंड को, ये दुकान के नामों जैसा है। ए, ये क्या जो देख रहा है? चिकना थोबड़ा है। चल माधवन से मिलना है, चल ना। बेटा कहाँ है? प्यार के फूल खिला के किसके लिए? हाँ, कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा है। एक सेकेंड, मैं यहाँ बात कर रही हूँ ना, थोड़ा साउंड कम करना। नहीं कर सकता दादी। रजनी, अपने बच्चों को बोलो थोड़ा साउंड कम करने के लिए। बोलो ना। दिनेश, आरती, आवाज कम करो, नानी बोल रही है ना। बोल दिया माँ। क्या कर रही हो? खुशियों की माला। हाँ ठीक है, बाद में फोन करूंगी। प्यार के फूल खिला के किसके लिए? गाने को कभी भी धीरे स्वर में सुनना चाहिए, समझ गए? उन्होंने चिल्ला के कहा इसलिए नहीं सुना, आपने प्यार से कहा इसीलिए हम लोग सुनेंगे। देखा समझी जी, आपने कहा तो मान गए हैं, मैं ला कहूँ तो नहीं सुनते हैं। बच्चे भी समझ चुके हैं कि ये आपका बंगला है, मैं यहाँ यूं ही जमकर हराम का खा रही हूँ। जो भी हो, मैं मेहमान हूँ ना। देखिए, मजाक में भी ऐसा मत बोलिएगा। नहीं तो क्या। और 6 महीने के बाद आपका बड़ा बेटा अमेरिका से आकर मेरी बेटी नवासा नवासी को लेकर चला जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ क्या करूँगी? काशी जाना होगा। अगर आपको सिर्फ संबंधी समझा होता तो इस घर की चाबियाँ आपको सौंपती क्या मैं? इतने साल हो गए फिर भी आप ऐसी बातें करती हैं। हाय, MTI-KN में हाइट डिफरेंस है। ये क्या है MTI-KN? KN यानी कस्तूरी नानी, ND यानी निर्मला दादी, है ना बेटा? हाँ। नहीं, हाँ। इसका मतलब वो गंदी वाली नानी है और आप अच्छी वाली दादी। जी, ऐसी बातें नहीं करते बेटा।
बेटी जानकी, हम्म, मेरा आइटम सब मिला क्या? हाँ देर किस लिए है? मुझे पता था, पूरा बैंगलोर घूम के ये तुम्हारे लिए लाई हूँ। अरे बेटी, इसकी महक तो बिल्कुल बराबर नहीं है ना। ये दूसरा वाला ब्रांड है, आप वाला मुझे मिला नहीं, इस बार जरा एडजस्ट कर लीजिए ना प्लीज। नाना जी पूरा खत्म कर दोगे क्या? अरे इसमें क्या बचाना, क्वार्टर है, हाफ नहीं है। नो की कटाल, ये क्या मिर्ची की बजी है? पापा तीखा नहीं है तो वही पी लीजिए। ये डिस्टर्ब मत करो बेटी। ये देख, लास्ट स्ट्राइकर मारने जा रहा हूँ मैं। भगवान जी, नाना जी को माइनस पॉइंट्स ही मिलने चाहिए। अगर मैं जीत गया, जैसा तुमने कहा वैसा करना ही होगा। भगवान जी माइनस पॉइंट्स होने चाहिए। हाँ, भगवान ने तुमको धोखा दे दिया। मैं जीत गया, जैसा बोला वैसा करो। करना होगा। ऑफ कोर्स। मम्मी है ना नाना जी। अरे तेरी माँ ही तो देखना चाहती है। बस एक ही बार मेरे लिए। हाँ जी आपने कहा था ना, उसे पकड़ कर लाया हूँ मैं। ए आ रे। नमस्ते सर। नमस्ते को छोड़ो, ये क्या है? फंक्शन में मैं नहीं आऊंगा। क्यों सर? अपने इनविटेशन को तुम खुद ही पढ़ो। मुख्य अतिथि आप हैं, पार्थ पांडुरंगा राव। सर, पांडुरंगा राव जी फिल्म में म्यूजिक नहीं दिया तो वो बहुत बड़े ज्ञानी है, उनको छोड़ो, आगे पढ़ो। बाद में के.एस. कृष्णमूर्ति, आगे पढ़ो, अपने पढ़ो। सी.आर. खन्ना। बस करो, उसका नाम मेरे सामने मत लेना। फंक्शन में नहीं आऊंगा बोलने पर तुमने पूछा था ना, यही। आप और वो मैं और वो कैसे हैं जानते हो ना? जानते हुए भी उसको बुलाया। वो भी एक म्यूजिक डायरेक्टर है ना? किसने बोला वो म्यूजिक डायरेक्टर है? म्यूजिक के बारे में वो क्या जानता है? एक बड़े संगीतकार को सम्मान देने जा रहे हो, ऐसे हालत में एक शराबी को बुलाकर छिछे। नहीं सर। क्या नहीं सर? उसको म्यूजिक एकदम नहीं मालूम, दारू पीना खूब जानता है। इधर सुनो, तुम्हें पसंद हो या नहीं, मेरे हिसाब से वो मेरे पाँव की मिट्टी के बराबर भी नहीं है। उसके कदम जहाँ पड़ते हैं वहाँ मैं नहीं जाता। सेतुपति, रिकॉर्डिंग कैंसिल करो। राजकुमार घोड़े पर आया। एक चांस मिला है, सिनेमा का चांस नहीं है। कार्तिक मास आया है ना, अय्यप्पा स्वामी के लिए संगीत देना है। उसमें म्यूजिक दिया तो भी म्यूजिक डायरेक्टर ही हो ना। अच्छे पैसे देगा बोल रहा है, भक्ति गीत है, गाने वालों को पुण्य मिलेगा। नहीं, मैं कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ। सबरीमलई जाने वाले भक्तों को इस गाने से पुण्य मिलेगा, यही बोल रहा था। वो पैसे लगाने वाला है ना। एक छोटी सी कंडीशन रखी है। क्या कंडीशन है? सुमति ही गाएगी ऐसा। वो कौन है ये सुमति? ये दिल मेरा प्यासा है सनम सनम गाया था ना, आपको शायद पता नहीं। के.आर. भारती जी की खोज है। वो भी तुम्हारा भाई बन ओह, गया? माफ करना, जबान फिसल गई थी। आप कहे तो मैं साफ कर लूं? ठीक है, उसे बुलाओ। सर आइए। बच्चे लोग, आप लोग अपने अपने घर जाएंगे? रहने भी हाँ, दो। ये रही है। नमस्ते ये सब साहब। भाई साहब के बच्चे नहीं हैं, पड़ोस के बच्चे हैं। भैया जी को नेहरू जी की तरह बच्चों से बहुत प्यार है। मेरा नाम शंकर है, नागमणि कैसेट का प्रोप्राइटर। कहाँ कहाँ नहीं खोजा तुझे सांवरिया। इनका कैसेट है, घर घर में खूब बज रहा है। सब कुछ उसने बताया, आपने निश्चय किया वही गाएगी। लेकिन मैं जब बोलूं उस वक्त आना चाहिए, जैसे मैं बोलूं वैसे गाना पड़ेगा। ओके, ये मेरी कंडीशन। छोटी सी एक आरजू है। क्या? भक्ति गीत फिल्मी स्टाइल में कंपोज किया तो बहुत बिकेगी, इसीलिए के.आर. भारती जी का धुन टीनेज बहुत पॉपुलर है, सब लोग वही गा रहे हैं। अय्यप्पा भी टीनेज में पर्वत पर गए हुए थे। हाँ, वही धुन को कॉपी करके रिमिक्स किया तो बहुत बिकेगी। बाहर निकल। क्या बोलता है? मैंने क्या गलत किया जो ये भड़क गए? भड़केंगे नहीं तो और क्या। कॉपी करने वाले को बाहर निकालेंगे नहीं तो क्या गोद में बिठाएंगे, प्यार करेंगे। अरे के.आर. क्या है मालूम है? बात करते हो, अहंकार छोड़कर कॉपी करेगा तो पेट भरेगा, समझकर मौका दे रहा था। के.आर. भारती का धुन कॉपी करके अपना पेट भरने की जरूरत नहीं, इसके बदले खुद को फांसी लगाना बेहतर है। भारती तुम्हारे लिए बहुत बड़ा संगीतकार होगा। मेरे हिसाब से वो दरवाजे पर रखा कचरे के डब्बे के समान है। किसको कचरे का डब्बा आप बोलते चलिए, हो? ज्यादा बोला तो मालूम पहले। चप्पल से मारो में से। मौका दे रहा था तुम्हें। जानत मैं संभालता हूँ। बोलता है। निकल बाहर बड़ा से। आया। अरे भैया छोड़ो मुझे, चला गया। देख लूंगा मैं इसे। कौन है ये बनता क्या है? पैर पड़ता हूँ भैया। आप अंदर आइए भैया, आप बैठिए। उसे समझा देना, नहीं तो बहुत बुरा नहीं, होगा। चांस नहीं मांगा। पागल है। भाई साहब, आज के बाद मैं ऐसी गलती भूल कर भी नहीं करूंगा।
सम्मान से काम करो, ऐसा ही आप बोल रहे थे ना? वही आप है, मैं नहीं हूँ। मुझे मुझे छोड़ दो। रामनाथ, रामनाथ। हाँ आ रहा हूँ। नमस्ते मैडम। नमस्ते सर, मैं मीना। मैं आपको जानता हूँ ये मैडम। हमारे पेपर के फोटोग्राफर। हेलो। इंटरव्यू स्टार्ट करें? क्या है कि किस शहर से आया, पहली फिल्म कौन सी थी, ऐसा ही मामूली सवाल है ना? नहीं सर, तो फिर अब फिल्म, राजनीति, लेखक, कोई भी फील्ड देखें तो पैर रहने तक बहुत फेमस होते हैं, लेकिन वही पैर अगर अलग हो जाए तो एक फेमस हो जाता है और दूसरे का नाम तक गायब हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? फेमस जोड़ियां एक दूसरे से अलग क्यों हो जाती हैं? इसी पर इंटरव्यू कर रही हूँ, दिवाली इश्यू कवर स्टोरी के लिए। मोस्टली सब पैर्स के साथ इंटरव्यू हो चुका है, बस आप और सीआर खन्ना बाकी हैं। आपके इंटरव्यू के बाद हम वहाँ जाएंगे। इंटरव्यू शुरू करें? पूछिए। फूलों के साथ धागा भी स्वर्ग जाता है, ऐसा बोलते हैं। आप और भारती जी की जोड़ी रहने तक सुंदर फूलों की माला जैसे सुगंधमय थे, लेकिन उनसे अलग होने के बाद आप उतने आगे नहीं आए, इसलिए वो फूल हैं और आप केवल धागा, ऐसा फिल्म वाले बोलते हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? आप लोग पत्रिका ऑफिस से आ रहे हैं या फूलों की दुकान से फूल और धागा बोलकर? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ सर। भारती सर से अलग होने के बाद 3 फिल्में अकेले की, तीनों फिल्मों के गाने हिट हुए, लेकिन फिल्म हिट नहीं हुई। उसके लिए ये क्या करेंगे? इन्होंने तो खाली म्यूजिक दिया था ना। फिल्म के डायरेक्टर ये थे क्या? स्टोरी के साथ साथ सब लोगों ने मनमानी करके फिल्म का सत्यानाश कर दिया था। इनको धागा बना रही हैं? नहीं सर, मैं उस एंगल से नहीं बोल रही हूँ। सर आप बोलिए, भारती और आपके अलग होने का कारण क्या है? एक तेलुगु फिल्म के लिए मैं और खन्ना हैदराबाद में एक गेस्ट हाउस में कंपोज कर रहे थे, एक अच्छी धुन के लिए कोशिश कर रहे थे। अचानक प्रोड्यूसर डायरेक्टर सब खड़े हो गए। ऐसा क्यों? मैं घूमकर दरवाजे की तरफ देखा तो उस फिल्म का हीरो आंध्र प्रदेश का बहुत पॉपुलर एक्टर है मैडम। वो खुद कंपोजिंग में आया। पैसे लगाने वाला प्रोड्यूसर ही उसके लिए खड़ा हो गया, तो हम नए म्यूजिक डायरेक्टर कैसे बैठे रहेंगे? मैं उन्हें सम्मान देने के लिए खड़ा हो गया। ये गलत है क्या? ये गलत नहीं है क्या? चाहे तो सम्मान के लिए खड़े हो सकते हैं, पाँव पकड़े तो कौन सी सम्मान की बात है? हमारे लाइन में पाँव छूना साधारण बात है। ऐसे ही छुआ तो किसका पाँव छू रहे? बहुत ही अनुभवी लोगों का, जिन्होंने मिसाल कायम की है। हमारे पाँव छूने से उनको खुशी मिलती है, तो हमारा पाँव छूने में क्या पाप है? गलत भी बोल सकते हैं, ठीक भी बोल सकते हैं, लेकिन एक बात, हमारे इंडस्ट्री में अकेले प्रतिभाशाली कुछ नहीं कर सकता। जो अहम को छोड़कर आगे बढ़ता है वही आगे बढ़ सकता है मैडम। इसका मतलब एडजस्टमेंट नहीं है, चापलूसी है। चापलूसी करके आगे बढ़ना है तो मैं पीछे ही रहूंगा। अब क्या है? मैं मन में सरस्वती का ध्यान करके एक धुन बना रहा था, उसी समय गाने के लिए सिर्फ होठ हिलाने वाला आ गया, तो मैं क्यों खड़ा हो जाऊं? बोलिए। नहीं खड़ा हुआ, उसी बात को बड़ा मसला बना दिया। खन्ना खड़ा नहीं हुआ, सिर्फ यही बात नहीं थी। उस दिन क्या हुआ पता है? वो बड़े स्टार कंपोजिंग में आए कहा था ना, उन्होंने ट्यून को इस तरह बनाओ इस तरह बनाओ कह रहे थे। वो बहुत बड़े स्टार हैं, उनके लाखों फैंस हैं। जिस फिल्म में मैं काम कर रहा हूँ वो फिल्म सुपर हिट होनी चाहिए, तो क्या गलत बात है? वो तो बिल्कुल नेचुरल बात है। लेकिन खन्ना ने इसे नहीं सोचा ना। तुम मुझे ट्यून क्यों बता रहे हो? अगर मैं तुम्हें एक्टिंग सिखाऊंगा तो तुम मान लोगे? ऐसा कहकर झिकझिक करने लगा। जब ये बोलने लगा तो वो बड़े एक्टर का चेहरा देखने लायक था। उस एक्टर की एक्टिंग देख के आपको दया लगी? वर्षों से हम दोस्त रहे हैं, फिल्म से निकाल रहे हैं, भारती को हमें देख के दया नहीं लगी? आप दोनों को उस फिल्म को छोड़ना पड़ा? दोनों को नहीं, सिर्फ मुझे बाहर निकाला है। हमारी इंडस्ट्री में जो मुंह सी करके रहता है वही अच्छा आदमी है, समझ गई? मन की बात उगला तो बुरा आदमी है। मैं मन के अंदर कुछ छुपा कर नहीं रखता हूँ, मन में आया तो फौरन बोलता हूँ। भारती बोलेगा ही नहीं। हाँ हाँ, वो भारतीय है तो ये विविध भारतीय बोलते ही रहेंगे नॉन स्टॉप। हाँ, ये ठंडा गर्म हो रहा है, पीजिए। किस कारण मुझे फिल्म से निकाला आपको मालूम है? वो बोलता, भाई मेरे फिल्म के हीरो को आप मान नहीं दे रहे हैं, इसलिए आपको फिल्म से बाहर कर रहा हूं। ऐसा बोलकर कंधा पकड़कर बाहर धकेलता, मैं बुरा नहीं मानता। खूब पीकर रिकॉर्डिंग थिएटर में गलाटा किया और ऐसी झूठी कहानी सुनाकर मेरी इज्जत धूल में मिला दी। ठीक है, जब मुझे फिल्म से बाहर किया तो भारती को भी छोड़ना चाहिए था ना। इसका मतलब ही तो जोड़ी है। वो अकेले ही फिल्म में म्यूजिक देने बैठ गया। खन्ना, खन्ना, अरे ओ खन्ना, मेरे ऊपर गुस्सा क्यों होते हो?
तुम्हें छोड़कर वो फिल्म मैं अकेले कर रहा हूँ सोच के ना। तुमने उस हीरो के साथ झगड़ा किया इसलिए तुम्हें ना कह दिया, मैं कर रहा हूँ। अगली फिल्म हम दोनों मिलकर कर रहे हैं ना। तुम्हें निकालने के बाद मैं भी ना कह सकता था। ना कहने के लिए कितनी देर लगती है? उसके लिए हमने इंडस्ट्री में इतने दिन कष्ट उठाए क्या? अगर तुम्हारी तरह मैं भी झगड़ा करने लगूं तो म्यूजिक डायरेक्टर का नाम निकालकर हमें झगड़ालू कहने लगेंगे। अगर ऐसा है तो हम नंबर 1 म्यूजिक डायरेक्टर कैसे बनेंगे? नंबर 1 म्यूजिक डायरेक्टर बनने के लिए किसी का गला घोट सकते हो, किसी का काम भी बर्बाद कर सकते हो, तुम्हारे जैसे स्वार्थी भी बन सकते हैं। अरे बस करना, मैं तुम्हारे लिए क्या करने वाला हूँ सुनने के बाद कहना मैं जो कह रहा हूँ गलत है कि सच है। इधर सुनो, तुम नहीं कर रहे हो, मैं कर रहा हूँ, इसलिए मेरी पगार में से आधी पगार मैं तुम्हें देने की सोच रखी है। बस तुम्हारी की फिल्म के पेमेंट से मुझे आधा दोगे? किसे चाहिए वो पैसा? ठीक है, पैसों की बात छोड़ो। किस कंडीशन पे मैंने ये फिल्म एक्सेप्ट की है जानते हो तुम? म्यूजिक मैं दे रहा हूँ, लेकिन टाइटल में भारती खन्ना मतलब तुम्हारे नाम को भी जोड़ने के लिए मैंने हीरो से झगड़ा किया, जानते हो तुम? दुनिया जानती है कि उस फिल्म में तुमने म्यूजिक दिया है, फिर मेरा नाम टाइटल में क्यों? तुम मुझे भीख दे रहे हो क्या? बजाना बंद करो। पेपर पढ़ा क्या? मैं खड़ा नहीं हुआ इसलिए मुझे फिल्म से निकालकर पीकर रिकॉर्डिंग थिएटर में आए, ऐसा तुमने सेटअप किया है ना? उस बारे में मैंने पेपर वालों को इंटरव्यू में बताया, क्योंकि मैंने कोई गलती नहीं की है, सबको पता चलना चाहिए। अच्छा, इस इंटरव्यू को पढ़कर तुम्हारे हीरो ने तुम्हें भी उस फिल्म से बाहर कर दिया। क्या मुंह लेकर मेरे पास आए हो? जाओ पहले यहाँ से। मुझे यहाँ से जाने के लिए बोल रहे हो? ये तुम्हारा मकान है क्या? अरे बात क्यों बदलता है? जाकर उसकी चापलूसी कर। रामनाथ, रेडी रेडी, अभी आया। अरे कुछ हो गया, साउंड कम करो। बेंगलोर का STD 080 ही है ना? बार बार बेंगलोर को फोन कर रही हैं। आपका भाई साहब का रकल है क्या? देखो, एक बीवी संभालने की भाई साहब की पोजीशन नहीं है, फिर दूसरी बीवी क्यों? भाई साहब का ससुराल बेंगलोर में है, पत्नी और बेटी वहीं रह रहे हैं। भाई साहब की बेटी वहाँ कॉलेज में पढ़ रही है। बेटी, मद्रास से फोन आया है, तेरे पापा लाइन पे है। भाई साहब चांस के लिए यहाँ ठहरे हुए हैं। संगीतकार जो है, चांस नहीं मिला इस दुख में फुल क्वार्टर आप पी रहे हैं। आज के देवदास हैं, ज्यादा पी रहे हैं, इसका मतलब तुम्हारी जेब से पी रहे हैं। क्यों रे, पीने की बात कर रहा है? नहीं नहीं, वो कुछ नहीं, वो कानपुर के बाजू में नागपुर है ना, वहाँ के हैं। लेकिन अच्छा, ये जान की लाइन पर है। हेलो पापा। क्यों बेटी, कैसी है? ये क्या पापा, आवाज बैठी हुई है। अपनी शराब पी। कल इंटरव्यू के नाम से एक आकर पिछली बातों को कुरेद कर मेरा और भारती के बीच हुए झगड़े को याद दिलवा दिया, इसीलिए थोड़ा पी। जानकी, सॉरी बेटी। कोई बात नहीं पापा, आपका दर्द मैं समझ सकती हूँ। हाँ, दरअसल मैं ही फोन करने वाली थी। क्या बात है? कॉलेज से हम सब लोग एजुकेशनल टूर पे जा रहे हैं पापा। हो बेटी, पर मैं यहाँ से पैसे अरेंज करके। आप दें या नाना जी, एक ही बात है। इनफैक्ट आप इस तरह लॉज में पड़े रहते हैं, ये मम्मी को और नाना जी को कितना बुरा लगता है, कुछ पता है? अच्छा, तुम लोग कहाँ जाने वाली हो? गुड मॉर्निंग सर। चलो चलो उतरो। हाँ, जल्दबाजी नहीं, संभल के। हाँ चलो चलो, तुम भी चलो। हाँ देख कर, हाँ ठीक है। उतरो बेटा, चलो अंदर चलो, अब होटल के अंदर जाओ। नहीं नहीं, 2 दिन और रुकूंगा, दोस्त की शादी में आया हूं। नहीं नहीं, आज रिसेप्शन और कल शादी है। ठीक है।
गुड मॉर्निंग सर। हेलो, हाय। इसका 9 बनाकर देंगी? टाइटैनिक जैसा ही होगा ना? 19 साल की छोटी उम्र में 9 बनाकर चलाने वाली तुम्हारी ही दोस्त होगी। क्या सोच रही हो? पानी नहीं है? उधर देखो, स्विमिंग पूल। चलोगी? बस मेरे लिए एक 9 बनाकर दो। दो ना। हेलो, यूं ही होटल के कॉरिडोर में सैक्सोफोन बजाने का मन हुआ, इसलिए बजाया। हेलो तुम। जब आप सिनेमा थिएटर में चिल्लाकर बर्थडे पार्टी मना सकती हैं, तो मैं यहाँ सैक्स क्यों नहीं बजा सकता? मैंने अपने वकील से पूछा, आधी रात को होटल के कॉरिडोर में जानकी के रूम के सामने सैक्सोफोन नहीं बजाना, ऐसा कोई कानून नहीं कहता। ओके, गुड नाइट। तो हम सब चलें? जी हाँ मदर। हेलो, मैं यहाँ पर हूँ। हेलो, स्टॉप। जो जा रही है वो मेरे कॉलेज की बस ही है ना? आप उस बस को जाने दो ना, बाजू में बस स्टैंड है, कोई भी बस पकड़ के तुम जा सकती हो ना। हाँ, जल्दी करो। दिए धोखा मुझे दिलरुबा बना के, मर मर कर जी रहा हूँ दीवाना बनके। सीबीआई कहा है भूला उसको सच में, सीबीआई कहा है भूला उसको सच में। लूटा मुझे इल्फत में फंसा के, संदेह उसी पर आया मुझे। बड़े प्यार से दिल चुराते हैं दोस्तों, एक पल में बदल जाते हैं दोस्तों। बड़े प्यार से दिल चुराते हैं दोस्तों, एक पल में बदल जाते हैं दोस्तों। सीबीआई का है भूला उसको सच में, सीबीआई का है भूला उसको सच में, सीबीआई का है भूला उसको सच में, सीबीआई का है भूला उसको सच में। नशेली आंखों में फंसा के कर गई, मदहोश मेरे को उड़ा के। बड़े बड़े बाजार में यही सबके सामने देखता रह गया मैं सब कुछ लुटा के। ओ देवयानी हो दया की रानी तुम, ओ देवयानी तू।
ही तुम, आज तो तेरे बिना न जीऊं मैं, तेरे लिए हर रोज तड़पूं मैं। ये लौटा मुझे दिलरुबा बना के, मर मर कर जी रहा हूँ दीवाना बन के। सीबीआई कहा है भूला उसको सच में, सीबीआई कहा है भूला उसको सच में, सीबीआई कहा है भूला उसको सच में, सीबीआई कहा है भूला उसको सच में। जरा राहत मन में नहीं सुकून मिलती, नहीं क्यों मुझे बेगाना कर गए। कोई बात ही नहीं अब मन इतना ही, मन में एक दर्द जगा गए। बड़ी प्यास है हो, मन उदास है हो, बड़ी प्यास है, मन उदास है। जीवन सुन मेरा साथी नहीं काजल बना के आंखों में बसाते, ये रोका मुझे दिलरुबा बना के, मर मर कर जी रहा हूँ दीवाना बन के। सीबीआई कहा है भूला उसको सच में, सीबीआई कहा है भूला उसको सच में, लूटा मुझे इल्फत में फंसा के, संदेह उसी पर आया मुझे। बड़े प्यार से दिल चुराते हैं दोस्तों, एक पल में ये बदल जाते हैं दोस्तों। बड़े प्यार से दिल चुराते हैं दोस्तों, एक पल में ये बदल जाते हैं दोस्तों। सीबीआई का है भूला उसको सच में, सीबीआई का है भूला उसको सच में, सीबीआई का है भूला उसको सच में, सीबीआई का है भूला उसको सच में। थैंक्स दादी। क्यों बेटे हंस रहे हो? अगर मैंने इन पर फैंटा डाला होता और ये मेरी तरह शर्ट उतार देती तो कैसा लगता, बस यही सोच रहा था। पसंद है। हेलो, बस में किस किस को ठंडा जूस चाहिए? दादी आपको चाहिए? ये तो बस से भी नहीं उतर रही।
दादी ये लो। अरे यहाँ जो लड़की थी कहाँ गई? उधर देखो। हेलो सीबीआई, फिर मिलेंगे। तुम चलाओ, मैं चला सकता हूँ। तुम चलो, तुम ही चलना पड़ेगा। अरे तुम चलाओ, तुम ही चलाओ, मैं नहीं चला सकता। ए, तुम चलाओ, चलो तुम चलाओ, मैं ड्राइव नहीं कर सकता। तुम चलाओ। हाँ मैं चलाता हूँ। हाँ ओके। अनजान लोगों के साथ सफर किया तो ऐसा ही होगा। ये हाईवेज है, ओके? अकेली रात में कोई भी लड़की अनजान लोगों के साथ सफर नहीं करेगी। ऐसी जगह में मदद के लिए पुकारो तो भी कोई नहीं आएगा। सुनो, अगर वो तुमसे रेप करने लगता तो तुम क्या करती? तुम्हारी मदद के लिए बहुत थैंक्स। तुम्हारी मदद के लिए बहुत थैंक्स। मेरी नकल मत करो, ये मुझे पसंद नहीं। मेरी नकल मत करो, ये मुझे पसंद नहीं। नाइस, ब्यूटीफुल, रियली थैंक्स। जोरों की भूख लग रही थी, कम से कम पानी पी के अपना पेट भर लूंगी सोचा, तो तुमने उसे भी फेंक दिया। थोड़ी देर पहले मैंने जो थैंक्स कहा ना, वो कैंसिल। हेलो, भूखी हो बोला ना? छोटी लड़की हो, चलो टॉफी खिलाता हूँ। हेलो, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है क्या? होटल क्लोज कर रहे हैं, दिख नहीं रहा है क्या? जनवरी बंद किए हुए होटल में खाने को कुछ नहीं मिलता। अच्छा, चलो देखते हैं। हेलो भूखी, होटल खुल गया, चलो कुछ खा लो। पर होटल कैसे खोल दिया? मैंने एक बात बताई, उसने तुरंत खोल दिया। क्या कहा? मैंने पूछा क्या कहा? तुम मेरी बीवी हो बोला। जस्ट वाइफ ही नहीं, तुम पेट से हो 3 महीने, इसलिए जरा धीरे ही चलो। बेटी बेटी आराम से बैठिए। 3 महीने पेट से हो, अपना ख्याल रखना होगा। हाँ हाँ, अब सावधानी बरतनी होगी। वाह, सैंडविच भी आ गया। Hello, my name is Gabriel and this is Hi. Shirley. Hi. We're tourists and we'd like to take a photograph of an Indian couple. Is this possible? ए, फोटो लेते समय खाना अच्छा नहीं होगा, फोटो के बाद खा लेना। Come on, smile. Yeah, we are ready. No, not like this. Like this, a kissing pose. Okay, no problem. I understand. Bye. Indians are a bit shy about those. इंग्लिश है ना, इसलिए इंग्लिश किस देने को बोल रहा था। इंडियंस पब्लिक में ऐसा नहीं करते हैं बोला, ठीक है ना? मुझे क्यों घूर रही हो? हमें जाना भी है, जल्दी करो। भड़क क्यों रहे हो? तुम्हारे लिए कुछ नहीं आया है। मेरे लिए नहीं आएगा। क्यों? हाँ बेटी, 2 ही पीस थी, फिर भी बेटे ने बोला कि तुम्हें दे दे। कितना प्यार करता है ये तुमसे। अगर पहले ही बता दिए होते तो जो कुछ मिला था उसे हाफ हाफ शेयर कर लेते। बहुत नखरे हैं तुम्हारे। तुमसे ज्यादा नहीं। तुमसे जाने नहीं। अरे सूटकेस है, कार गायब। पौधों से पहुंच जाओ, आता हूँ। जावेद चश्मिश, क्या हुआ, एकदम चुपचाप आ रही हो? इस फूल का नाम पता है? कमल गट्ठा। ज्यादा नहीं, बस 100 फूलों के नाम जानता 100 हूँ। फूलों के नाम? गुलाब, गेंदा, चंपा, चमेली, जूही, बेला, रजनीगंधा, सूरजमुखी, चंद्रमुखी, मोगरा, कुमुद, केबड़ा, नरगिस, बकुल, सेवंती, सोनजूही, पारिजात, मलतास।
केबड़ा, नरगिस, बकूल, सेवंती, सोनजूही, पारिजात, अमलताश। नाइस। हेलो सर, लिफ्ट। अबे कोई लिफ्ट नहीं दे रहा है, लगता है रात यहीं काटनी होगी। गाड़ी रोकनी है, बस इतना ही ना। बॉक्स से कोट निकाल के दो। हाँ, अब देखो। वेरी गुड, नाइस। ठंड है ना? खिड़की भी बंद नहीं हो रही, स्टक हो गई है। बहुत ठंड है। अच्छा, मेरा कोट निकालो। मजाक कर रहे हो? अरे इससे ज्यादा मैं कभी गंभीर नहीं हुआ, मेरा कोट दे दो। होटल में 3 महीने कहा था, पर अब 7 महीने का है। इतने सारे लोग हैं, सबके सामने कोट कैसे निकालूंगी? अरे वो तुम्हारा प्रॉब्लम है, मुझे मेरा कोट चाहिए। नहीं दे सकती, जाओ, जो करना है कर लो। सर एक छोटा सा प्रॉब्लम है, मुझे बहुत ठंड लग रही, मैं सह नहीं पा रहा हूँ। वो खिड़की भी जाम हो गई है, लगा नहीं सकते। इसके पास मेरा कोट है जो ये दे नहीं रही। अगर आप लोग कुछ बोले तो शायद ये मान जाए। प्लीज बोलिए ना, बोलिए ना। अरे बेटी ऐसा क्यों कर रही, कोट दे देना। ये झूठ बोल रहा है, आप देखिए ना, मेरे पास कोट कहाँ है? नहीं बोल रहे साहब। नहीं, ये बात सच नहीं है। बाहर नहीं, पेट में है। बस रुकवाने के लिए मेरा कोट इन्होंने पेट में छिपा लिया, तभी तो आप लोग दया कर कर बस रोकेंगे। मैंने ऐसा किया, मैं मानती हूँ, पर ये मैंने अपने लिए नहीं किया। पाँव दर्द हो रहे हैं, कुछ भी करके गाड़ी रोको कहा, इसीलिए मैंने इनके कहने पे ऐसा किया। क्यों भैया, तेरे लिए ही उसने इतना अच्छा ड्रामा किया और तू उसी को फंसा रहा है। हो गया ना, अब अपनी जगह पे बैठ जाओ। प्यार के फूल खिला के किसके लिए, संगीत सांसों में बसा के, भूलक उठी है मन में, भूली। कान क्यों बंद कर रही हो? मेरे पापा को ये गाना बिल्कुल पसंद नहीं है। क्यों? क्योंकि जिसने इसकी म्यूजिक कंपोज किया वो म्यूजिक डायरेक्टर उन्हें पसंद नहीं। तुम्हें एक बात मालूम है, इस गाने का धुन बनाने वाले मेरे पिताजी हैं। हर बात में तुम्हें मजाक सूझता है। कुछ ऐसा झूठ बोलो जिसे मैं मान लूं। सच में इस गाने का धुन बनाने वाले मेरे पिताजी हैं, KR भारती। इस गाने से इतना नफरत करने वाले तुम्हारे पिता कौन हैं? CR खन्ना। बस में आधे रास्ते में जाकर हमें पता चला कि जानकी तो बस में चढ़ी ही नहीं है। हमने होटल में फोन किया तो पता चला जानकी चली गई है। हमें बहुत फिक्र हुआ। हमारे कॉलेज स्टूडेंट को तुमने बड़ी हिफाजत के साथ हम तक पहुंचाया है। अब मैं चलता हूँ मदर। मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। मदर, यहाँ साइन चाहिए। थैंक्स कहने के लिए ही मैंने रुका। थैंक्स। ओके। हेलो, तुम्हारा एड्रेस चाहिए। किस लिए? जब मेरी शादी होगी मैं आपको इनविटेशन भेजूंगी, इसलिए। ओहो, हम ऐसे ही मिले, कुछ बातें की, आप बाय बोलकर अलग हो रहे हैं। हमारा रिश्ता बस यहीं तक था, यही समझती हो ना? बट मैं ऐसा नहीं समझता, सच बोल रहा हूँ। जानकी, आई लव यू। अरे रे कृष्णा, तुमने मुझे गलत समझा है। मैं तुमसे प्यार नहीं करती। हम शादी कब करें? एक्चुअली मैं तुम्हें सिर्फ एक मुझे मालूम है, मैं तुम्हें पसंद हूँ। मेरे पापा के जानने के बाद तुम दूर हो रही हो क्योंकि वो एक दूसरे को नहीं पसंद करते। तुमने मुझे नहीं चाहा, ये झूठ बोलने के बदले खुशी खुशी अपने प्यार का इकरार करो, जो होगा सो देखेंगे। तुम्हारे पापा की वजह से या मेरे पापा की वजह से ना नहीं कहा। मैं सच्ची में तुमसे प्यार नहीं करती। ओके कृष्णा, जो कुछ भी कहना था मैंने साफ साफ कह दिया। अब खामखा अपने मन में प्यार को बढ़ावा मत दो। सच्ची में मैं तुमसे प्यार नहीं करती। जितनी जल्दी जान लो अच्छा है। बाय, मैं चलती हूँ। हेलो,
एक मिनट, जल्दी नहीं है, आज शाम तक का वक्त देता हूँ। मैं शाम को तुम्हारे होटल आऊंगा, अपने प्यार का इकरार करना, नहीं तो। हेलो। रात भर दिन भर ठंडी गर्मी जरा सुख भी देती नहीं, सागर तूफान बिजली बरखा जरा सुख भी देती नहीं, मगर तुम्हारी खामोशी बहुत सताती है, मुझे बहुत सताती है। ऐसे रोग लगा दीवाना बन गया, होश भी खोया, बाहों में आजा तो शांति मिले। अब तुम सुन, पता नहीं मन में ऐसा रहस्य बसाया, चाहता हूँ मैं तुझको प्रिय, अच्छा नहीं तड़पाना। रात भर दिन भर ठंडी गर्मी जरा सुख भी देती नहीं, सागर तूफान बिजली बरखा जरा सुख भी देती नहीं। एहसास बेरुखी का होता तो होगा, मिलने का तेरे मन करता तो होगा, मुझ पे उठने वाले तड़पती तो होगी, एक आग सीने में सुलगती होगी। उदास तेरी आंखों में, सुंदर तेरे अधरों में, बसा दूं प्यार अपना तो तुम आ जाओ। आके मैं तक तड़पो सोचो तुम। आके मैं कब तक तड़पो सोचो तुम। रात भर दिन भर ठंडी गर्मी जरा सुख भी देती नहीं, सागर तूफान बिजली बरखा जरा सुख भी देती नहीं।
दिन भर ठंडी गर्मी, जरा सुख भी देती नहीं। सागर तूफान बिजली बरखा, जरा सुख भी देती नहीं। सर टाइम क्या हुआ है? 4:15। अरे भाई साहब देखा देना। कृष्णा, क्या हुआ? तुम यहाँ? बिना कुछ कहे जा रहे हो? तुम्हारे कॉलेज के टूर खत्म होने तक मैं नहीं रुक सकता। मद्रास में मिलेंगे बोला था ना। मैं वो नहीं पूछ रही, बिना कुछ कहे जा रहे हो? नहीं समझी, अपनी शादी की बात कर रही हूँ। तुम्हारे पापा से ही, मेरे पापा से ही इस शादी के लिए नहीं मानेंगे। बिल्कुल नहीं मानेंगे। क्यों कृष्णा? अगर ऐसा कुछ हुआ तो हम भाग जाएंगे, चोरी से शादी कर लेंगे, ऐसा तो नहीं कहोगे ना? क्योंकि मैं ऐसा नहीं कर सकती, उनके दिलों को दुख नहीं पहुंचा सकती। मेरे पापा मुझे कितना चाहते हैं, कुछ पता है तुम्हें? रोना हो गया? मुझे अमेरिका में एमबीए पढ़ने के लिए सीट मिला। यूएस जाने के मूड में बहुत खुश हो रहा था। बाद में पता चला मेरे पापा मेरे बिना नहीं रह सकते। उसी दिन टिकट फाड़कर मैं यहीं रह गया। मालूम है तुम्हें, अपने पापा को छोड़कर आओ, हम भागेंगे, ऐसी बात मैं कभी नहीं बोलूंगा, कभी भी नहीं बोलूंगा। Thank you. I'm very lucky. Thank you. I love you. ओके ओके, घर पहुंचते ही अपने पापा से बात करूंगा कि ये सुंदर लड़की मुझे चाहिए। अब खुश? घर पहुंचते ही फोन करूंगा। बाय। टेक केयर। तुमने बहुत अच्छी देखभाल की, थैंक यू। प्लेजर मैम। अरे बेटा, अस्पताल में तो मैं बोर हो गई हूँ। तू लेट किस लिए हुआ? गाड़ी नहीं आई? गाड़ी तो आ गई है माँ, बस डॉक्टर से मिलकर चलते हैं। अरे डॉक्टर कहाँ है? मिस्टर जॉन पॉल ने मेरी दी हुई डेरेविलिन खा तो ली ना? वो जॉन पॉल नहीं, धनपाल है। तो व्हाट, एक जॉनी तो मिस हुआ। आपका दिया हुआ डेरेविल नहीं था, सुबह पूजा के लिए रखा कपूर दे दिया। कपूर था? ऐसे ही निकले या जला के निकले? उस धनपाल को कपूर की महक नहीं मालूम। मेरे पेशेंट को तुम गधा नहीं कह सकते, मैं ही कह सकती हूँ। बिल्कुल। अरे ये डॉक्टर कहाँ रह गई? वैसे भी उन्हें कुछ याद नहीं रहता। पता नहीं उन्हें ये याद ही रहेगा कि हमें यहाँ से। गुस्सा मत कीजिए, गुस्सा मत कीजिए, मैं आ गई। अच्छा, क्या हम जा सकते हैं? अब मैं गुस्सा करूंगी? आपका एक्सीडेंट हुआ है, आपके पाँव में स्टील की रॉड्स डालनी है, आपको प्लास्टर चढ़ाना है, इतना सारा काम बाकी बचा है और आप जाने की अरे बात कर रही रुकिए, हैं। ये देखिए, ऑपरेशन हुए 4 दिन हो चुके हैं। आप हर बात को इस तरह भूल कैसे जाती हैं? अरे देखिए, आप हमारी फैमिली डॉक्टर है और आपका नाम बाला तिरुपुसुंदरी है, याद है? अरे आप ये क्या कह रही हैं? अगर मेरे भूलने की आदत के बारे में आप जानेंगी ना तो परेशान हो जाएंगी। बाहर जोरों का बारिश और तूफान हो रहा था एक दिन, दूसरी तरफ मेरा पेशेंट ऑपरेशन थिएटर में मेरा इंतजार कर रहा था और उसी दिन मेरी माँ को गाँव भी जाना था। अरे रे, तो फिर पेशेंट को छोड़कर स्टेशन चली गई? स्टेशन जाती तो चल जाता ना, मैं भी उनके साथ उन्हीं की गाड़ी में बैठ के चल पड़ी। क्या कहा? आधे रास्ते जाने के बाद जाके मुझे याद आया, तुरंत दूसरे स्टेशन पे उतरी, वहाँ से ऑटो पकड़ी और वहाँ से मैं अस्पताल आके पहुँची। इतने में पेशेंट की आधी जान ही चली गई। अच्छा डॉक्टर, हमारे कृष्णा को बॉम्बे टाटा इंस्टीट्यूट में एमबीए का एडमिशन मिला है, लेकिन जा नहीं रहा है क्योंकि मेरा ऑपरेशन हुआ है, इसलिए मेरी देखभाल के लिए यहीं रहना चाहता है। आप ही कुछ कहिए। तुम्हारी माँ का ख्याल रखने के लिए तुम्हें यहाँ पे रहने की कोई जरूरत नहीं। इनका ख्याल रखने के लिए तुम्हारे घर पे नर्स भेजने का जिम्मा मेरा होता है आज से, लेकिन ये बात मुझे याद दिलाने का जिम्मा तुम्हारा होता है। जो भी पूछ लीजिए, लेकिन कालशीट के बारे में इस महीने में मत पूछिए। हाँ, नवंबर में एक साथ 10 दिन दूंगी बताए ना। कल से डबिंग करूंगी ये भी बताया। कितना बड़ा डायरेक्टर है वो, उनके पिक्चर में मौका मिलना ही मुश्किल है। उनसे कैसे कालशीट एडजस्ट करने के लिए पूछूं मैं? दीदी, वो डायरेक्टर कौन है? वो वेणु महादेव।
ओके सर, बस आ ही रहे हैं। बहुत बिजी डायरेक्टर है ना। तुम्हारा जीजाजी के.आर. भारती बड़ा म्यूजिक डायरेक्टर है, तो हमारा डायरेक्टर वेणुगोपाल भी, वो भी बड़ा डायरेक्टर है, कितना देर इंतजार करेगा? आज कंपोजिंग है या नहीं? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड आफ्टरनून बोलिए। क्यों सर, मजाक कर रहे हैं? नहीं नहीं, सीरियसली बोल रहा हूँ। सर चलिए, कोई बात नहीं, शुरू करें? नहीं सर, मैं तो बंद करने के लिए सोच रहा हूँ और आप है कि कंपोजिंग शुरू करने के लिए बोल रहे हैं। फिर क्या सर, 10 बजे कंपोजिंग था, अभी 12:30 बज रहे हैं। 2.5 घंटे लेट होगा तो कैसे चलेगा? क्यों सर, हमने साथ मिलकर कितनी फिल्में किए हैं, आज तक कभी कंपोजिंग में लेट आया हूँ? पता नहीं भाई, मिस्टेक आज लेट हो गया, बात का बतंगड़ बना रहे हैं। खैर शुरू करें? सुबह 10 बजे कंपोजिंग रखा था, 10 बजे ही शुरू करेंगे, कल सुबह 10 बजे। सॉरी सर, कल सुबह मेरी दूसरी रिकॉर्डिंग है। मेरी डबिंग है साहब। आप 2.5 घंटे लेट आए ना, आपका इंतजार करते करते मेरा मूड अपसेट हो गया, आउट हो गया। आज ठीक नहीं होगा, छोड़ दीजिए। हमारी फिल्म आज के गाने से हिट हो जाएगा ऐसा समझ रहे हैं ना? नहीं, म्यूजिक बोले तो फोटोग्राफी या एडिटिंग जैसा फिल्म का एक हिस्सा है, समझे? कई सुपरहिट गाने वाली फिल्में फ्लॉप हुई है ना। खैर छोड़िए, आपके सुपरहिट गाने के बावजूद मेरी फिल्म फ्लॉप हुई है ना। गाने से सिर्फ फिल्म को नहीं बचा सकते साहब। मैंने कब मना किया है सर? सर, एक फिल्म की सक्सेस मेरे और आपके हाथ में नहीं है, सब कुछ भगवान के हाथ है, वही संभालेंगे। गलती हम करें और भगवान 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 बोले तो क्या है, कंपोजिंग है कि नहीं है? मैंने कहा ना आज कंपोजिंग नहीं है। सर आज तक आपने सिर्फ 3 धुन कंपोज करके दिए हैं, वही तीनों गाने आप रिकॉर्ड करके दे दीजिए बस। है राजकुमार? यस सर। बाकी 2 गाने फिल्म में नहीं रहेंगे, उन्हीं 2 गानों का सिचुएशन में कैंसिल करता हूँ। क्या कहा? सिचुएशन कैंसिल कर रहे हैं? ओहो, आप क्या सिचुएशन कैंसिल करेंगे सर? मैंने जो 3 ट्यून कंपोज किए हैं वो कैंसिल कर रहा हूँ। आप गानों के बगैर पिक्चर हिट करने वाले हैं ना, तो फिर आपको ट्यून की क्या जरूरत है? सर आपकी फिल्म के लिए म्यूजिक की जरूरत ही नहीं है, आप अपने स्टोरी और डायरेक्शन में पिक्चर को हिट कर लीजिए, देखते हैं। हे राजकुमार, इस भारती को झुकाना है। मेरी फिल्म के सभी गाने सुपरहिट हो ऐसा म्यूजिक डायरेक्टर खोजो। C.R. कन्नन इनका पूरा नाम है। आधे पैसे कैश ले लें क्या? समझ गया, इधर इनकम ही नहीं है, फिर क्या आएगा इनकम टैक्स? ये लीजिए भैया, रेडी हो गया। मिस्टर खन्ना, मेरी ये फिल्म हिट हो या नहीं, लेकिन आपकी दी हुई इस फिल्म के सारे गाने हिट होनी चाहिए। भाई साहब म्यूजिक देंगे तो पिक्चर बॉक्स ऑफिस तक जाएगी, कैसे यकीन कर लिया? उसे रहने दो, आप तो जख्मी शेर है, कमाल कमाल कर देंगे आप। भारती के पास जाने वाले आपके पास आने चाहिए। भारती की ऐसी हालत होगी, नंगा नाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या? ये क्या 2 लाख रुपए लिखे हैं, अनपढ़ है इसलिए 0 ज्यादा डाल दिए। ये 2 लाख म्यूजिक देने का एडवांस नहीं है, उसको भगाने के लिए दिया हुआ पैसा है। हेलो मिस्टर खन्ना, क्या बोल रहे हैं आप? क्यों टेंशन हो रहे हो? अभी किसी को मारने के लिए पैसा देकर फिक्स करते हैं, उसी प्रकार भारती को भगाने के लिए मुझे फिक्स कर रहे हो। एक पत्थर से 2 आम बोलते हैं, हम दोनों मिलकर एक आम तोड़ेंगे, निशाना नहीं चुकेगा। टेक। Get
Dina,